वंदे मातरम। जय हिंद। जय जिनेंद्र। आज बातचीत करना चाहता हूँ अपने जैन धर्मावलंबियों से, जैन जो मेरे अपने कुंड के लोग हैं उनसे। अभी हाल ही में 4 विधानसभाओं के रिजल्ट हम सबके सामने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 जो बड़े प्रदेश हैं उनमें विजय प्राप्त की। निश्चित तौर पर जैन समाज बहुत सारे विषयों को लेकर के नाराज भी है पार्टी से, और वो विषय अगर हम लोग बात करें तो उनमें प्रमुख मुद्दा पालीताना का या गिरनार जी की पर्वत का है। गिरनार जी एक ऐसा विषय है जो बहुत लंबे समय से एक बड़े युद्ध के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार कोई भी निर्णय पक्ष या विपक्ष में तब दे सकती है जब स्थितियां वाकई अनुकूल हों। हमारी डिमांड बड़ी है और निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन इस समय हम लोग पूरे देश में कर रहे हैं। उस आंदोलन का रिजल्ट भी आएगा, जैसे श्री सम्मेश शिखर जी का आया, जैसे कि संथारा का आया। मैं अपने तमाम मित्रों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप मेरी भी कोई पोस्ट देखें तो जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर एकदम हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग जो पार्टी के विरुद्ध हैं वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। बोले गिरनार के पक्ष में क्या कहेंगे आपके प्रधानमंत्री जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ये आपके वो, ऐसी कई सारी टिप्पणियां वो करते हैं जो कई बार तो अशोभनीयता का जो एक पायदान होता है उससे भी नीचे के होते हैं। मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ मेरी जैन समाज से, पढ़े लिखे लोगों की समाज है हमारी जैन समाज। हमारे धर्म की धुरी क्या है, अगर हम इसके ऊपर बातचीत करें तो शायद केवल एक उत्तर हम सब दे पाएंगे, वो है अहिंसा। अहिंसा जिसको भगवान श्री आदिनाथ से लेकर के भगवान श्री महावीर तक सबने आप लोगों तक पहुंचाया, हम लोगों तक पहुंचाया, जिस बात को लेकर के हमारे मुनि, हमारे गुणी आज तक ये प्रयासरत हैं कि अगर इस पूरे के पूरे संसार को शांति कोई चीज दे सकती है तो वो केवल अहिंसा है। अब आप दोनों दलों का आकलन कीजिए। एक ऐसा दल जिसके अंदर के जो राजकुंवर हैं, जो कि बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, जो कि नहीं बन पा रहे हैं, वो खुलेआम मटन बनाना सिखाते हैं एक बड़े राजनेता के साथ, और उनकी बहन चटकारी लेकर के उसको खाती हैं। वो जनेऊधारी ब्राह्मण जो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो न केवल ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण एक ऐसा शब्द है अगर हम लोग देखें जो ब्रह्म से संदर्भित है। कोई ऐसा व्यक्ति जनेऊ धार के क्या ये काम कर सकता है? और अगर कर भी रहा है तो क्या जैन समाज उसके समर्थन में आनी चाहिए? वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो विदेश के रहने वाले अतिथियों के लिए जो भोजन बनता है उसमें भी पूर्णतः शाकाहार की व्यवस्था करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई नॉनवेज वहां पर उपलब्ध नहीं होता। अभी 3 जो राज्यसभाएं जीती हैं हम लोगों ने, विधानसभाएं जीती हैं हम लोगों ने, जयपुर की जो हवा महल सीट है वहां से जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं महंत बाल मुकुंद जी, उनका बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जयपुर सिटी में से जितने भी अवैध मांस बनाने की दुकानें, मांस खिलाने की दुकानें हैं, जीवों की हत्या की दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हों। बिल्कुल ऐसा ही एक निर्णय उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में लिया गया था जिस समय यहाँ की कमान हमारे योगी जी ने संभाली थी। ज्ञात हो कि जिस समय इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे योगी जी से पहले अखिलेश जी, जो कि यदुवंशी हैं, जिनका काम ही अगर आप देखें, अगर पुराना इतिहास उठा करके देखें तो यादव जो होते हैं, यदुकुल वंशी जो होते हैं, वो गौ सेवक माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वंशज। वो कितने बड़े कत्लखाने उनके समय में चला करते थे और निरंकुश जीवों की हत्या की जाती थी। आज उन सब चीजों पर अंकुश लगा हुआ है। इसी का एक बहुत बड़ा प्रमाण बाल मुकुंद जी ने दिया जयपुर के अंदर। उन्होंने जीतने के बाद सबसे पहला ये आदेश दिया कि जितनी भी अवैध दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो तात्कालिक रूप में बंद हों। वहीं अगर हम लोग बात करें तिजारा से जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं महंत बालक नाथ जी, वो विजय के तुरंत बाद दर्शन करने के लिए गए तिजारा के भगवान श्री चंद्र प्रभु जी के दरबार में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप किसके साथ हैं? उसके जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरण छूने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, या उस व्यक्ति के जो मांस खाना सिखाने की शिक्षा वीडियोस बना करके देता है? हम लोग जैन धर्मावलंबी हैं, हम लोगों को सरकार से अपने तीर्थों की मांग करना चाहिए, और उस आंदोलन में मैं बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ, ये आप सब लोग भी जानते हैं। आप लोगों के खिलाफ नहीं आई होंगी वो जो धाराएं लगी हुई जो एक पुस्तक है, वो मेरे विरुद्ध आई।
मेरे विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया गिरनार पर्वत को लेकर, आपके विरुद्ध नहीं। मैं जगह जगह जाकर के अपने सम्मेलनों में जैन समाज को जागृत कर रहा हूं गिरनार पर्वत को लेकर के, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के पक्ष का व्यक्ति हूं, क्योंकि उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि कुछ भी हो जाए, हमें धर्म के विरोध नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी नरेंद्र मोदी जी के साथ आए, मैं भी साथ हूं, आप लोग भी आए, हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हाँ, अपनी बात जरूर रखेंगे और वो बात मानी भी गई, संथारा में मानी गई, वो बात सम्मेश शिखर जी में मानी गई, निश्चित तौर पर गिरनार जी पे भी मानी जाएगी। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हम लोग कंधा ढूंढ करके निशाना लगाएं और उस निशाने के आगे हमारा वो सर्वस्व हो जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, मेरी पूरी जैन समाज एक साथ मिलकर ये प्रण ले कि 24 में भी हम पूरी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में रहेंगे, उनको जिताएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।